नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 23 फरवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी से एक मैं बात कहना चाहता हूं। देखिए, जितने भी पेंशनर हैं पेंडिंग वाले, जो अभी तक पेंडिंग में ही हैं, 1 महीने से 1 साल तक के जितने भी पेंशनियर हैं, जिनका जो रिन्यू के लिए भी पेंशन में है या नया पेंशन है, इशू डिलीवर वाला है, सभी का पेंशन पेमेंट देखिए अब जो ये आज से हफ्ता चालू हुआ है, 23, 24, 25, 26, 26, 27, है ना। ये जो आपके 6 दिन है इस महीने के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 6 दिन मैं आपको बता दूं, इनमें मैक्सिमम लोग का जिसका पेमेंट नहीं आया है। देखिए, माननीय रेखा गुप्ता जी ने अभी होली आगे आगामी जो त्योहारों को देखते हुए इस 1 महीना पहले ये अनाउंस कर दिया था कि भाई जितने जो पेंडिंग वाले हैं उन सबका भुगतान होगा। ये जनवरी 22 जनवरी की बात है। और अभी जो मतलब कि 2-3 दिन पहले ये अपडेट आता है कि भैया अब लगभग 63,000 जो महिलाएं थी जिनकी पेंशन बंद हो चुकी थी पूरी तरह से, लेकिन जो 63,000 में से 82 जो फीसदी लगभग आपका, मैं आपको बताऊं कि लगभग 52,000 लोगों का फिर से बहाल कर दिया गया है विधवा पेंशन, जो कि बंद हुआ था। सो बहुत अच्छी बात है विधवा माताओं बहनों के लिए, और सबका पेमेंट प्रोसेस होकर बहुत ही जल्द उनको बैंक खाते में मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो भी आपको समस्या है आप लोग कमेंट करें। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जिन भी लोगों का 1 साल वाला जो नवंबर दिसंबर 2024 में अप्लाई किए थे अप्रूव्ड है, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी लाभ नहीं मिला है अभी तक, उनका भी पेमेंट प्रोसेस में है और कभी भी आपका पेमेंट इस हफ्ते तक आ जाएगा। देखिए, विभाग की खुद कोशिश रहती है कि त्योहारों से पहले सभी का पेंडिंग बकाया पहुंचाया जाए। अब तो निर्देश भी दे दिए गए हैं, तो अब तो कोई मतलब रह ही नहीं जाना चाहिए रुकने का। सो आप लोग का काम लगातार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी पेंशनियर का कोई काम रुकेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका काम होगा, सभी को मिलना है, ये बात तय है। तो बिल्कुल भी परेशानी वाली यहाँ कोई बात नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे जो जो चीजें होती जाएंगी मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई है ना। तो जो भी अपडेट आते हैं मैं आपको सामने दे देता हूँ। अब मैं आप लोग की कमेंट लूंगा। जीतू जी लिख रही है, सर मैं अनीता गुप्ता, विधवा पेंशन कब आएगी? फरवरी का विधवा पेंशन इसी हफ्ते आएगा। और आज शाम तक भी देख लीजिएगा, अगर आ जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आज ये 5-6 दिनों में ही आपका जो आना है आ जाएगा। आपको जैसा कि पता है कि विधवा पेंशन हम हर महीने डिले से ही आ रही है, तो आप इस बात को समझिए कि जो भी आपका रुका हुआ है वो आपका आ जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अब मैं ये कमेंट लेता हूं स्नेहलता दी का, कब तक आएगी सर ये बता दीजिए। जी, आज से लेके 26-27 के बीच में आपका पेमेंट आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और इसी हफ्ते आएगा सभी का रुका हुआ। सीताराम जी, 8 मंथ से नहीं आया सर। देखिए, 8, 9, 10 जब से भी नहीं आया है, आपको बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। आपको कोई असुविधा नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। आपका सभी जो बकाया जो चीज है वो आ जाएगा, ठीक है ना, प्रोसेस में है। अब तो कोई आपको समस्या ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज का यहाँ पे माननीय रेखा गुप्ता जी के द्वारा खुद खुद वो जो है निर्देशित कर रही हैं, उस चीज को डायरेक्ट कर रही है कि भैया कोई भी दिल्ली में ऐसा पेंशनियर है जिसका लाभ नहीं मिला तो उसको उस तक जो पहुंचाया जाए। देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक, अब देखिए मुझे भी थोड़ा इस चीज पे वो है कि जैसे इतने ज्यादा जो पेंशनियर में नाम कटे, फिर इतने सारे पात्र भी हो गए, तो ये समझने वाली बात है कि इतना ज्यादा बड़ा अंतर कैसे आया। और जब ये था ही, जब बहाली करनी थी तो यही चीज पहले भी हो सकती थी। थोड़ा यहाँ पे देरी हुआ है, जब यही चीज था, जब बहाल सबका होना था, लेकिन ये चीज री वेरिफिकेशन में सामने आई। देखिए, आप लोगों ने 1 बार 2 बार 3 बार वेरिफिकेशन करा लिया है, उससे कोई अगर अभी भी कोई आपसे जो है जानकारी मांगी जाती है तो आपको देना है, सहयोग करना है वेरिफिकेशन में। अगर आपसे कोई चीज डॉक्यूमेंट कोई आपका कम होता है, विधवा माताओं बहनों से कहता हूं, तो बहुत जल्द वो भी, है ना, वो भी आपका उसका लाभ मिल जाएगा। देखिए, एक बात आपको बता दूं, जिन लोगों ने 1 जनवरी 2026 को अप्लाई किए गए जो वृद्धावस्था पेंशनियर हैं, आवेदन की स्थिति चालू होने की संभावित तिथि मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखो,
1 जनवरी 2026 से जो 17 सितंबर से नई वृद्धा 50,000 एप्लीकेशन जो हुए थे चालू, वो 1 जनवरी 2026 से भरे गए, 2 दिन में खत्म हो गए। देखो दिल्ली जो समाज कल्याण विभाग है, नए आवेदनों को चेक और अप्रूव करने में आमतौर पे 45 दिन का समय लगता है, लेकिन अभी यहाँ पे ज्यादा भी लग सकता है। एक बार आवेदन अप्रूव होने के बाद पेंशन की राशि अप्रूवल वाले महीने के अगले महीने से मिलना शुरू होती है। ध्यान देना, जब आपका आवेदन जो है अप्रूव होने के बाद पेंशन की राशि अप्रूव वाले महीने के अगले महीने से मिलना शुरू होती है। ये सरकारी जो है वहां उसके हिसाब से है, लेकिन यहाँ आपको पता है देरी तो होती ही है। अब मैं आपको बता दूं, उदाहरण मानिए अगर आपका आवेदन जो है फरवरी के अंत तक अप्रूव हो जाता है तो मार्च से पेंशन आना शुरू हो सकती है। लेकिन ये मैं जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस उसके हिसाब से है, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से देरी तो होती है। देखो अभी क्या इस पे अपडेट है बता देता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में रुकी हुई जो पुरानी पेंशनियर और नए आवेदनों को लगभग 14,000 जो क्लियर करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लिया है। इससे नए आवेदनों की प्रोसेसिंग जो तेज हो गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी चीज है। तो लेकिन अब मैं बता दूं पेंशन जो कब से आना चालू हो सकता है। पेंशन सीधे आपके आधार लिंक बैंक खाते में डायरेक्ट जो डीबीटी के माध्यम से आएगा। और मैं आपको बता दूं, आप अपना स्टेटस देखने के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भरे हैं, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाके वहां पे ट्रैक योर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं आप। देखिए, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की यानी दिल्ली समाज कल्याण विभाग की धरोहर ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना स्टेटस जानने के लिए। तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली किसी को, सबका पेमेंट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। और जो साथ ही साथ जो दिव्यांग जो 6,000 वाले जो फॉर्म भरे हैं जिन लोगों ने, उनका भी आगे प्रोसेस होके पेमेंट के लिए, देखिए उसमें मुख्य रूप से एक जांच होगी और वो संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी जो भी करे उसमें वो ये सुनिश्चित कर लेंगे कि भैया जो पेंशन मिल रही है वाकई में वो हाई सपोर्ट नीड में आते हैं कि नहीं, उनको अत्यधिक दिव्यांगता है और उन्हें एक सहायता एक हेल्पर की जरूरत है और उनको ऐसा नीड है कि भाई उनका उससे आम जो पेंशन जो 2,500 रुपये मिल रही है उससे उसका नहीं हो सकता गुजारा, तो भाई हाँ उनको जरूरी है, तो उन्हीं को मिलेगा। सबको हाई सपोर्ट नीड वाले को लाभ नहीं मिलेगा, ये बात जान लीजिए। जो बात है मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों, और ना रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको कह दूं, सबका पेंशन आना है, किसी का थोड़ा देरी से हो रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तक देरी हुई है। कई माताएं बहनें अभी तक चिंतित है कि उनका आएगा कि नहीं। मैं उनको बता दूं, आपको अप्रूवल माननीय रेखा गुप्ता जी के निर्देशन में जो रुका हुआ पेंशन था अब सबको बहाल कर दिया गया है। धीरे धीरे सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से उनका उनका जो अपना बेनिफिट है, उनका अपना जो हक है, उनको उनके खाते में मिल जाएगा। तो परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे अभी 500 रुपये बढ़ के आने का कोई वो नहीं है। अभी क्या होगा कैसे होगा वो बात की बात है। देखिए एक बात आपको और बता दूं कि जो भी चीजें आती हैं मैं आपको हर एक पॉइंट पॉइंट सामने रखता हूँ। देखिए दोस्तों, एक हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अगर शाम तक पेंशन आती है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और मुझे पूरा अंदाजा है कि आज जो है विधवा पेंशन या वृद्धावस्था कोई भी जितने लोग की नहीं आई है, 1 महीना 2 महीना उनका इकट्ठे आ जाएगा, तो समस्या वाली कोई बात नहीं है। और जिनका सितंबर से रुका है या अन्य जो पेंडिंग बैकलॉग वाले पेंशनियर हैं, उनका सभी का भुगतान आ जाएगा। कोई और समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइव में जरूर जुड़ा करिए। आप लोग लाइव में नहीं जुड़ते हैं, प्लीज जब भी मैं लाइव आता हूं तो लाइव वीडियो में जरूर जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करे नए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।